अब उपेंद्र कुशवाहा जी का आईटी से लिख रहा है कि मुख्यमंत्री यानी केंद्र में मंत्री हो जाए। आज सम्राट चौधरी को लोग लिख रहा है, उनका लोग के मुख्यमंत्री माने बिहार में मुख्यमंत्री हो जाए। ये तो बिहार के लोग भी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर केंद्र में मंत्री हो गए तो इतना भारतीय जनता पार्टी का दिन खराब हो गया है कि एक नेता को केंद्र में मंत्री बना दे और एक नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। जो बच्चा नहीं रोता, माँ भी दूध नहीं पिला देती, ये तो बिहार नहीं देश इंडिया वर्ल्ड जानता है कि महागठबंधन का सरकार बनेगा तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, एनडीए का सरकार बनेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। इसमें कोई शक है? सुभाष सिंह कुशवाहा अपने निजी स्वार्थ के लिए जनसुराज में चले गए। 2013 में बिहार सरकार ने वैसे किसानों की जमाबंदी पर रोक लगा दिया जो वित्तीय राज की जमीन को जोत रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के प्रेशर में कि आपके नेता अभियान के अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा एनडीए का खिलाफ किया जा रहा है। सीपीएम माले से भी हम लोगों ने मिला, कई दल के साथियों से हमने मिला, वीआईपी से भी संपर्क करने का आपने प्रयास। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। अच्छा, गाली देने के लिए? गाली देना हो, जो करना हो, ये विपक्ष को पता होना चाहिए कि जनसुराज पार्टी जो रैली का आयोजन किया, बिहार बदलाव रैली, उस रैली की टाइम थी 3 बजे संध्या से लेकर 8 बजे रात्रि तक। लिए कुसुम देवी जी पूर्व प्रमुख रही हैं, पूर्व मुखिया रही हैं, अवधेश राम जी पूर्व प्रमुख, उनकी पत्नी भी मुखिया रही हैं, ये दोनों की दावेदारी है। मनोज राम हरसिद्धि के हैं, अभी वर्तमान में प्रमुख है, वो भी दावा ठोके हुए हैं। संतोष पासवान पूर्व प्रमुख है, उनका दावादारी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वह 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की हो या 11 अप्रैल को जो जनसुराज के द्वारा गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ है उसका हो, या वर्तमान में जो अभी गतिविधि चल रही है सोशल मीडिया पर। हमारे साथ बैठे हुए हैं जनसुराज के प्रदेश संयोजक हैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के सुभाष सिंह कुशवाहा। आप लोग जानते होंगे काफी दिनों तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जनसुराज का दामन थामा है। इसके पहले वाले वीडियो में हम इनसे बातचीत किए थे। खास बातचीत में इन्होंने बताया था क्योंकि जब यह चंपारण मजदूर किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में चंपारण के किसानों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे जो बिहार सरकार के फैसले के विरोध में था, उसके एवज में इनको वहां से निष्कासित किया गया, तब जाकर इन्होंने जनसुराज का दामन थामा। अब आज इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण बातें होंगी, वर्तमान में जो राजनीतिक जो हलचल है उसको लेकर भी, और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, आगामी जो कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी और जो भी आपके व्यूअर्स हैं सबको मेरे तरफ से शुभकामना। सबसे पहला सवाल और कड़वा सवाल है आपसे, जब से आप उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़े हैं, आप पर तीखे सवाल हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुभाष सिंह कुशवाहा अपने निजी स्वार्थ के लिए जनसुराज में चले गए। देखिए, ये तो स्वाभाविक सवाल आपने किया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अभियान समिति के हम प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत बड़े पद पे थे। निश्चित रूप से अभियान समिति की जो जवाबदेही दी जाती है सीनियर लीडर्स को दिया जाता है, और बखूबी हम लोग पार्टी के लिए लंबे काल तक हम लोगों ने संघर्ष किया। खासकर चंपारण की बात आप बोल रहे थे, बेतिया राज की जमीन की मुद्दा 2013 में बिहार सरकार ने वैसे किसानों की जमाबंदी पर रोक लगा दिया जो बेतिया राज की जमीन को जोत रहे थे। उस आंदोलन में लगातार हम लोग थे। उसी आंदोलन का परिणाम हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। उसी आश्वासन के तहत हम लोग रालोसपा की सदस्यता लिए थे और लगातार हम लोग संघर्ष किया 2013 से, और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ 2017 में हम जुड़ गए और भारत सरकार में वो मंत्री थे, और भीतर भीतर हम लोग की बात हो गई थी कि हम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में नहीं रहेंगे, और वह किए भी। महागठबंधन में हम लोग आ गए और इस लड़ाई को लड़ते थे
मदद करते थे, जहां भी हो रहा था हम लोग पेपर से मदद करते थे, लेकिन अचानक महागठबंधन से भी अलग हो गए, फिर जनता दल यूनाइटेड में चले गए, फिर वहां से भी अलग होकर के फिर से पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनी, वहां भी हम लोग साथ रहे और फिर से एनडीए का पार्ट हो गए। राष्ट्रीय लोक जनता दल तक आप उनके साथ में थे? हाँ, मैंने फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा जब बन गई, तब तक के पिछले सत्र में, नवंबर वाले सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राजस्व मंत्री थे, अभी कुछ दिन पहले मंत्री पद से वो हटे हैं, दिलीप जायसवाल जी, उनकी विभाग थी। और वो एक विधानसभा में विधेयक ला करके बेतिया राज्य के जो जमीन जोत रहे हैं जो किसान, उस जमाबंदी को एकदम रोक दिए। हम लोग एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुकी है, तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के प्रेशर में कि आपके नेता अभियान के अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा एनडीए का खिलाफ किया जा रहा है, ये दोनों नहीं होगा। तो उसी दबाव में उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमको पद से बर्खास्त कर दिए। उसके बाद में हम लोग नेता प्रशांत किशोर जी से भी मिले, सीपीआई सीपीएम माले से भी हम लोगों ने मिला, कई दल के साथियों से हमने मिला, वीआईपी से भी संपर्क करने का आपने प्रयास? सब जगह हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन प्रशांत किशोर जी के बातों में दम लगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और खास करके चंपारण के किसानों के न्याय के लिए हम एक तरह से प्रशांत किशोर जी के बातों में आए और भरोसा किया और बिहार की बदहाली के लिए उलर रहे हैं। और सब उनकी जो मैनिफेस्टो है, उनकी जो घोषणाएं हैं, उनकी जो मांग है, उसको देख करके हम लोग जनसुराज में आ गए। तो स्वाभाविक है कि जिस दल के हम अभियान के अध्यक्ष थे, तो चीड़ तो होगा। अब यहाँ हम काम कर रहे हैं, तो हर दल का आईटी सेल है, वो आईटी सेल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास भी है। उन लोगों को नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। अच्छा, गाली देने के लिए? गाली देना हो, जो करना हो, हर बातों को खिलाफ करना। हम तो विपक्ष में है ना, हम तो एनडीए के साथ है नहीं। अब तो नेता उपेंद्र कुशवाहा जी तो अलग है ना, उनकी पार्टी एनडीए के साथ है। वो चाहते हैं कि एनडीए इस बार 2025 में मजबूती से आवे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। अच्छा, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से आप याद आया, अभी एनडीए गठबंधन में आपके समाज से दो बड़े लीडर हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम है। कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए 2025 में इन लोगों को आप क्या संभावनाएं इन लोगों से आप व्यक्त करते हैं, क्या आशाएं रखते हैं? देखिए, सवाल तो आप बहुत अच्छा किए, वास्तव में आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी अभी डिप्टी सीएम बनाया हुआ है, सम्राट चौधरी के कद्दावर नेता है, उपेंद्र कुशवाहा भी कद्दावर नेता है, दोनों अपने अपने दल के कद्दावर नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते क्या है? व्यक्तिगत निर्माण ये दोनों करते रहे, समाज के लिए नहीं। समाज के लिए तो कुछ नहीं लोग करता। इन लोगों को कुर्सी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी का आईटी सेल लगा हुआ है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। सम्राट चौधरी जी का आईटी सेल आप सोशल मीडिया पर आप रोज देखते हैं, हर जिला में कुशवाहा जितना यूट्यूबर है उसका एक ग्रुप बनाए हुए हैं, बंद किया और वो हर जगह लिख रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। आजे चल रहा था, चल रहा है ना, आजे चल रहा इसमें तो मेरा कोई गलत नहीं है। और ये दोनों अपने अपने जगह पर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। और जब कोई सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, देश का कोई मीडिया सवाल कर ले सम्राट चौधरी जी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो सीधा वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछ लीजिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप दोनों किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं?
बिहार के कुशवाहा को यह पूरी समझ है कि यह दोनों को कोई मुख्यमंत्री बनाने वाला नहीं है। ये अपना अपना आईटी सेल से कहवा रहा है लोग कि हम मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री। अच्छा, तो क्या लगता है 2025 में इन दोनों आदमी के कहने से कुशवाहा समाज एनडीए गठबंधन के साथ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सो सुन लीजिए। अब उपेंद्र कुशवाहा जी का आईटी सेल लिख रहा है कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री यानी केंद्र में मंत्री हो जाए। और सम्राट चौधरी को लोग लिख रहा है उनका लोग के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री माने बिहार में मुख्यमंत्री हो जाए। ये तो बिहार के लोग भी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर केंद्र में मंत्री हो गए तो इतना भारतीय जनता पार्टी का दिन खराब हो गया है कि एक नेता को केंद्र में मंत्री बना दे और एक नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। संभव है, ये तो मजाक ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाला है और दोनों खुद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। दोनों तो घोषणा रोज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुशवाहा समाज त्रिवेणी संघ बना, यादव मुख्यमंत्री रहा, कुर्मी मुख्यमंत्री रहा, तो कुशवाहा की बारी होनी चाहिए। तो इस बार कुशवाहा पूरा मन बना लिया है। देखिए, जो बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिला देती, इसलिए इस बार कुशवाहा समाज कहीं से कोई गलती नहीं करने वाला है। अगर इस बार कुशवाहा समाज वोट किया एनडीए को तो 100 बरस पीछे चला जाएगा। हम मानते हैं कि कुशवाहा एनडीए को चाहता है, जरूर चाहता होगा, निश्चित चाहता होगा, लेकिन चाह के भी इस बार एनडीए को वोट कुशवाहा समाज को नहीं देना चाहिए कि चूंकि इस बार रोइएगा तो अगला बार जरूर वो कहेगा कि अब कुशवाहा को ना कुछ दीजिएगा तो कुछ बनने वाला नहीं है। हाल ही नीतीश करने से होगा। इसलिए बिहार का कुशवाहा नीतीश को नहीं चाहता। और बड़े नेता और भी लोग हैं महागठबंधन में, बड़े नेता है कि नहीं है? आलोक मेहता से कोई बड़ा नेता है बिहार में? एक दल में आलोक मेहता जी रह गए जीवन भर लालू जी के साथ रह गए, प्रधान महासचिव है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। ये तो बिहार नहीं, देश इंडिया वर्ल्ड जानता है कि महागठबंधन का सरकार बनेगा तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, एनडीए का सरकार बनेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। इसमें कोई शक है? तो दोनों तरफ गड्ढा है। तो इसलिए इस बार कुशवाहा को चाहिए जमात के साथ खड़ा होना, जहां कोई जात का लेवल नहीं है। तो एक नेता बिहार में आ गए प्रशांत किशोर जी, जिनके यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। जनता का सुंदर राज, देखिए उनकी ऐलान जो है, जनता का सुंदर राज हम कायम करना चाहते हैं। 11 अप्रैल को जो गांधी मैदान में 10 लाख लोगों के साथ उनका दावा था कि हम बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, और विपक्ष इसको कार्यक्रम को फ्लॉप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कुर्सियों की केवल रैली हुई है, पूरा गांधी मैदान कुर्सियों से भरा हुआ था, लोग थे ही नहीं। बिल्कुल, विपक्ष को तो बोलना काम है, विपक्ष तो बोलते ही रहता है। ये विपक्ष को पता होना चाहिए कि जनसुराज पार्टी जो रैली का आयोजन किया, बिहार बदलाव रैली, उस रैली की टाइम थी 3 बजे संध्या से लेकर 8 बजे रात्रि तक, ये टाइमिंग थी। तो 3 बजे वो कार्यक्रम को शुरू किया गया। 6 बजे से नेता प्रशांत किशोर जी की भाषण पहले से विधिवत सब घोषित था कार्यक्रम। तो अब 11 बजे जाकर कोई मीडिया खाली कुर्सी को फोटो खींच के डाल दिया, अब उसको विपक्ष लेके चल रहा है। शाम का अगर फुटेज किसी के पास हो तो उसको दिखाना चाहिए। रहा कुर्सी की बात, निश्चित रूप से जनसुराज के साथियों के द्वारा जो प्लानिंग किया गया, यह प्लानिंग कुर्सी वाली गलत हो गई। संख्या से कोई मतलब नहीं था। गांधी मैदान का जो एरिया है, बीच में झंडा तोलन होता है, दोनों पार्ट है, एक तरफ उद्योग भवन है और एक तरफ बिस्कोमान 1 नंबर गेट है। ये दोनों की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर है लगभग। अब लगभग थोड़ा कम होगा। अब इतने दूर में कुर्सी लगा दिया गया। अब कोई 1 किलोमीटर 800-900 मीटर पीछे बैठ करके तो भाषण नहीं सुनेगा। बिहार का जो कल्चर रहा है लोगों का, वो चाहता है कि नेता भी हमको देखें, हम भी नेता को देखें। तो सारा लोग कुर्सी उर्सी छोड़ करके गोठ हो गया। जब नेता प्रशांत किशोर जी आए तो 1 लाख लोग था। 1 लाख लोग था बिल्कुल गांधी मैदान में। हाँ, हम लोग का 10 लाख तो कहा ही गया था, लेकिन 5 लाख का हम लोग का टारगेट था। अरे 10 लाख कहिएगा तब ना लोग आएगा। तो 5 लाख का रियल टारगेट था।
3.5 लाख कुर्सी लगी हुई थी, 3.5 लाख। तो 5 लाख लोग की टारगेट लेकर के वो कार्यक्रम किया गया। तो उस समय एट ए टाइम हमारा 1.5 लाख के करीब लोग आया। तो और जो लोग आना चाहिए था, चूंकि हमारा कार्यक्रम था 6 बजे नेता का भाषण होना था। आप जेपी सेतु हम लोगों को परमिशन था बस को आने के लिए। प्रशासन के गलत रवैया से जानबूझ करके हमारा वो 2-2:30 बजे उसको जाम कर दिया गया, जेपी सेतु को प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। और जो भी गाड़ियां 2:30-3 बजे के बाद आई है वो हाजीपुर से आगे नहीं बढ़ पाई है। सभी गांधी जेपी सेतु एकदम फुल हो गया। मेरिन ड्राइव पटना का लोग कोई फुटेज दिखा दे, 3 बजे से लेके 10 बजे रात तक उस रोड पर कोई नहीं चल सका है, पूरा जाम था पटना। मेरिन ड्राइव की बात कर रहे हैं। गंगा ड्राइव जो है, गंगा ड्राइव पर अगर कोई यातायात चली है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने प्रशासन से फुटेज दिखा दें। यातायात बंद हो गया है। इतनी गाड़ियां थी तो खाली गाड़ी थे क्या? रैली सफल हुई है। मीडिया और विपक्ष का एक काम है कि जहां कमजोर पॉइंट है वैसे मीडिया दिखाया। लाइव सिटीज देखिए, उसमें कई मीडिया के लोग हैं जो महत्वपूर्ण बात को उन्होंने रखा है। और लाइव सिटीज के लोग तो फुटेज दिखाया है जाम का उस समय 5:30-6 बजे। तो कई मीडिया के लोग हकीकत भी दिखाए हैं, लेकिन कुछ मीडिया तो निश्चित रूप से गोदी मीडिया है। तो वो लोग तो 11 ही बजे का फोटो खींच के 12 बजे 1 बजे 2 बजे का फोटो खींचिए। लास्ट में आए हैं प्रशांत किशोर जी और उन्होंने वादा किया है कि सरकार भले ही आप लोगों को हमसे मिलने न दिया हो, लेकिन हम आपके घर में आएंगे, हम आपके मोहल्ला में आएंगे। और आज एक उनका जारी हुआ है कार्यक्रम दौरा का और वो पूरे बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये उन्होंने वादा किया था कि 10 दिनों के अंदर बिहार बदलाव जो रैली हुआ, तो चूंकि जो लोग हमारे जाम में फंस गए नहीं जा सके, तो उसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि हम गांव में आएंगे। उसी कार्यक्रम को 23 तारीख से घोषित कर दिया गया। भागलपुर से शुरू हो रहा है, फिर 35 से, सुल्तानगंज से। तो वो प्रतिदिन 2 कार्यक्रम वो करेंगे, यानी मई में करीब 100 सभा वो करेंगे मई में। अच्छा, क्या असर होगा उसका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर और अपने समाज के लिए जनसुराज में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, जो 2002 सवाल है, एक समाज और एक 25 का क्या है, आपको साफ शब्द में बताया था। हमने फिर दोहरा दे रहे हैं कि कुशवाहा समाज न नीतीश को चाहता है और न तेजस्वी यादव को चाहता है। इस बार कुशवाहा समाज प्रशांत किशोर जी के साथ खड़ा होगा। इसलिए खड़ा होगा कि यह समाज निर्माण करने वाला एक कास्ट है। कुशवाहा समाज अन्न उत्पादन करने वाला जात है। कुशवाहा समाज ऑनेस्ट कास्ट है। कुशवाहा समाज मजदूरों की फैक्ट्री है। हमारा किसानी जो है एक फैक्ट्री है जहां मजदूरों का कल्याण होता है। तो नेता प्रशांत किशोर जी पर भरोसा करके इस बार जो है जन सुराज के साथ खड़ा होगा। रहा 25 की बात, 2025 में 100% नहीं, 200% हम आपको गारंटी करते हैं कि जन सुराज की सरकार बनेगी। 243 सीट, पूरा सीट लड़ने जा रहे हैं आप लोग। ऐसा हम लोगों का जहां तक तजुर्बा है, हम लोग का जो उम्र है, अभी तक पहले कोई लड़ा होगा कोई दल, लेकिन इधर कोई नहीं लड़ा है। ये एक अजूबा चीज होने जा रहा है। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो, अभी बिहार में किसी पार्टी के पास दम नहीं है कि 243 उसके पास उम्मीदवार हो। किसी को दम नहीं है सिवाय प्रशांत किशोर जी। जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 243 विधानसभा लड़ने की ताकत है। और इस बार 243 का मतलब 243 और 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। आप किसी गांव में चले जाइए, आप सर्वे करा लीजिए। इन नेता लोग हाई फाई छोड़ दीजिए, ये तो बोलबे करेगा ना। सबका IT सेल है, सबका काम है, NDA का काम है दावा ठोकना, महागठबंधन का काम है दावा ठोकना। लेकिन गांव में 10 लोगों से बात करिए तो 8 लोग कह रहा है कि इस बार जन सुराज को ही देना ठीक रहेगा, क्योंकि वो बेरोजगारों को रोजगार की बात करता है।
वो महिलाओं को 4% ऋण पर जो है रोजगार देने का बात कर रहा है। वो कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान मनरेगा से करने की बात हम लोगों ने किया है। जो किसानों के खेत में मजदूर लग रहे हैं, आज किसानों का पलायन हो रहा है। कौन सरकार इसको प्लानिंग कर रहा है कि किसानी कैसे बचेगा? किसानी छोड़ करके पान का दुकान खोल रहा है किसान। किसानी छोड़ करके पेट्रोल पंप पर नजल 5,000 के महीना पर पेट्रोल भर रहा है। सब्जी बेच रहा है चौक चौराहा पर। किसान काम छोड़ दे रहा है कि नहीं नहीं अब कौन खेती करेगा? कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश है, ये कौन बचाएगा इसको? अच्छा, राजनीति की बात होती है नेताजी, तो सबसे बड़ी बात आती है फाइनेंसर की। 243 सीट आप लोग लड़ रहे हैं और लोगों को, और खासकर यह चर्चा होती है कि इतनी पैसा आप लोग, इतना संसाधन कहां से आप लोग जुटाएंगे, कहां से करेंगे? बिल्कुल, ये तो देश भी चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। और नेता प्रशांत किशोर जी डंके की चोट पर कह रहे हैं उम्मीदवार गांव का लोग तय करेगा। उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी तय नहीं करेंगे, स्कैनिंग कमेटी है। लेकिन उसके पास पैसा है नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जितना पैसा लगेगा प्रत्याशी गांव का लोग तय करे, खर्च जन सुराज पार्टी करेगी। और पैसा कहां से आएगा इसका चिंता लोग को करने दीजिए ना। किसके पास कहां से पैसा आ रहा है, कुछ खुलासा वीडियो में देखिए, सब खुलासा है, ऑडिट होता है ना। ये तो कोई चोरी छुपी बात नहीं है। रिटर्न देना पड़ता है। चुनाव आयोग को सब पार्टी देती है, हमारी पार्टी भी रिटर्न देगी। ये तो कोई आम चर्चा का विषय नहीं है। ये तो खुला किताब है कि खाता खोलना है, खाता में पैसा आता है, खाता से पेमेंट होता है। ये तो अब कोई चुनाव आयोग के नजर से बच नहीं जाएगा। लेकिन पैसा देश के लोग, जो सोशल वर्कर हैं, पूरे दुनिया के लोग नेता प्रशांत किशोर जी को चंदा देने के लिए तैयार है। अच्छा, इस संवाद का अंतिम पड़ाव में हम लोग अब चलेंगे और बात करेंगे अपने गृह विधानसभा हरसिद्धि विधानसभा से। जितने प्रत्याशी अभी दौर में है, सबसे योग्य प्रत्याशी आपके नजर में कौन है और किसको यहाँ से टिकट मिलना चाहिए? देखिए, हमारे नजर में सभी योग्य हैं। हमारे नजर में तो हरसिद्धि विधानसभा, राज्य में 10 गो विधानसभा मजबूत है, उसमें हरसिद्धि भी मजबूत है। चूंकि यहाँ 7 ब्लॉक प्रमुख हरसिद्धि और तुर्कौलिया के इस पार्टी के साथ खड़ा है, पूर्व प्रमुख, जिसमें 4 पूर्व प्रमुख जो है पार्टी में दावा ठोके हुआ टिकट के लिए। कुसुम देवी जी पूर्व प्रमुख रही हैं, पूर्व मुखिया रही हैं। अवधेश राम जी पूर्व प्रमुख, उनकी पत्नी भी मुखिया रही हैं। ये दोनों की दावेदारी है। मनोज राम जी हरसिद्धि के हैं, अभी वर्तमान में प्रमुख है, वो भी दावा ठोके हुए हैं। संतोष पासवान पूर्व प्रमुख है, उनका दावेदारी है। पप्पू पासवान पूर्व प्रमुख है, उनकी दावेदारी है। बाकी तो हम भी पूर्व प्रमुख यही के हैं। संजय सिंह पूर्व प्रमुख है, वर्तमान प्रमुख सुदामा यादव जी के पुत्र हैं। तो हरसिद्धि इस बार जन सुराज पार्टी यहाँ विधानसभा में अपनी सदस्य बनाकर भेजेगी, ये इस पर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। अच्छा, जीतने का क्या अनुमान रहेगा? देखिए, यहाँ जीतने का तो एक हरसिद्धि नहीं, चंपारण का 21 विधानसभा का इस बार मुद्दा बनेगा बेतिया राज की जमीन। अगर बिहार सरकार के 21 एमएलए जो बनाए हैं, बिहार में जीत के जो गए हैं चंपारण से, 17 एमएलए एनडीए के हैं, 15 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 जेडीयू के हैं। 21 में 17, तो ये 17 लोग वापस नहीं जा रहे हैं। अभी भी वक्त है कि बेतिया राज की जमीन ये लोग वापस कर दे। बेतिया राज की मुद्दा बनेगी और 21 विधानसभा चंपारण के लोग एनडीए के उम्मीदवारों को हरा करके पटना भेज देगी। ये लोग वापस नहीं जाएंगे। इसलिए यहां से आपको मैं पूरा तरह से भरोसा कराता हूं कि चंपारण में 21 विधानसभा पर मुद्दा होगी बेतिया राज की जमीन वापस करो। तो ये थे हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा, जो प्रदेश संयोजक है जनसुराज पार्टी के। और शुरू से लेकर अंत तक पूरे प्रकरण पर क्या प्रतिक्रिया है आपका, जरूर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।